हाँ जी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई नो आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और साथ की साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है। हमारी टीम यही चाहती है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। हम इस सॉरी 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 सॉरी, ओह भूल गई थी, सॉरी। एक सेकंड, मैं ये सेट कर लेती हूँ। हाँ जी, अब देखें तो जी मेरी आवाज अब आ रही है। तो जी मैं फिर से बोलती हूँ, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तो मैं बढ़ा रही हूँ, इस टाइम तो मॉर्निंग ही है। मॉर्निंग के कितने बजे हैं? 8:05 हो रखे हैं। और आई होप आप कब भी देख रहे होंगे, वीडियो में भी, नाइट में देख रहे होंगे, आफ्टरनून में देख रहे होंगे, इवनिंग में देख रहे होंगे, एज पर योर विश। तो देखें, अब हम क्या पढ़ेंगे। ये टॉपिक है अपना कौन सा? 10th क्लास का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। इसका पढ़ेंगे हम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम किसको कवर करेंगे बेटा? अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो जी हम शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें जो भी चेंजेस होंगे, वो हमारे अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, हम उसके बारे में कंसिडर करेंगे। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे स्टार्ट होती है, कैसे खत्म होती है, क्या सिस्टम रहता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम आज शुरू करने वाले हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसके बारे में? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्कूल में थोड़ा सा शाय फील होता है इन सब चीजों को पढ़ने में, बट आई नो कि आपको इसमें शायद कम ही शाय फील हो, बिकॉज आप ऑनलाइन बैठे हैं। हाँ जी, देखिए हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वैसे मैंने सोचा था मैं स्लाइड बना लेती हूँ, लेकिन स्लाइड से वो फील नहीं आती, बिकॉज एग्जाम में अगर हमसे पूछा जाए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप स्लाइड को देख के थोड़ा ना बनाओगे, मैं बताऊंगी वैसे ही बनाओगे। तो चलें जी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि एक फीमेल होती है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे कि उनके अंदर, जैसे कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है। चलें जी, अब हम बनाते हैं एक नीट एंड क्लीन प्यारा सा डायग्राम। ओके, चलें जी, मेरे साथ ही बनाना है सबने। दिख रहा है? ये दिख रहा है बच्चों? ये नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना यहां से। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है? ओके जी, ये और ये। ओके, मेरे साथ साथ आपको डायग्राम बनाना है बच्चों, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? आपको ये डायग्राम मेरे साथ साथ क्या कर रहा है? बनाना है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा, अगर इसको आप ऐसे दिखाना, ऐसे 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 ऐसे, चलो मैं खुद ही बना देती हूँ, तुम वैसे ही आलसी लगते हो मेरे को, पर मैं तो आलसी नहीं हूं। वैसे मैं आलसी हूँ, मेरी मम्मी कहते हैं कि मैं आलसी हूँ।
क्योंकि मैं उठने में बहुत नखरा करती हूँ। क्या करती हूँ, इतना ज्यादा नखरा करती हूँ। उठती हूँ, कहती हूँ 5 मिनट और सोने दो, 5 मिनट और सोने दो, और ऐसा करते 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 मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। मेरी बस ही मिस हो जाती है। तुम सोच रहे हो कैसी मैडम है जो खुद तो टाइम पे उठती नहीं है और हमें हिदायत दे रहे हैं कि मैडम कि बच्चों जल्दी उठा करो। कोई नहीं, मैं भी अब से कोशिश करूंगी कि मैं जिम ज्वाइन करूं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करूं। आपको पता है बच्चों, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना एक फीमेल के लिए तो इतना ज्यादा जरूरी है, नॉट बिकॉज वो मोटे होने से बुरी लगती है। इससे होता क्या है कि फीमेल में उसका सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। फीमेल में वेट गेन बहुत जल्दी होता है एज कंपेयर टू मेल। ओके, हाँ जी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू वाला डायग्राम हमने बना दिया। ठीक है, देखें ये अपना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, लेबलिंग। क्या करेंगे हम, इसकी लेबलिंग करेंगे। उस लेबलिंग में अपना सबसे पहले नाम क्या है, ये क्या होती है, ओवरी। क्या होती है ये, ओवरी। क्या होती है ये, ओवरी। ठीक है, ये भी ओवरी है, ये भी ओवरी है। तो हम क्या कहेंगे, फीमेल के अंदर कितनी ओवरीज हैं, 2 ओवरीज होती हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रही है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। ओके बच्चों, हाँ जी। ये जो आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है चैम्बर टाइप, इसको हम बोलेंगे यूट्रस। क्या बोलेंगे इसको, यूट्रस। और ये वाला पोर्शन जो आगे जाता है, इसको बोलेंगे सर्वाइक्स। ठीक है, कहते हैं ना कि उसको पेन हो रहा है, जैसे बेबी कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो पेन होता है, फिर फीमेल को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हमने देखा ही होगा, नॉर्मल अपने घरों में होता है। तो वो पेन कहाँ से शुरू होता है, अपने सर्वेक्स से। ठीक है, इसके नीचे जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलेंगे हम, वेजाइना। क्या बोलेंगे हम, वेजाइना। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, आपने ये डायग्राम बना लिया तो 2 मिनट का टाइम लो और अच्छे से इस डायग्राम को बनाओ। जिन बच्चे ने नहीं बनाया है वो एक बार फिर से बना के देखो, ताकि आपका एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम आए तो आप उसको अच्छे से बता सको। देखो दिख रहा है, चलें जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक ये वाला नीचे वाला आ नहीं रहा ना, पीछे ऊपर जाता तो था। कैसे जा रहा था ये ऊपर, और ये भी नहीं है, नहीं, हाँ जी ऐसे जाता था। लो जी, आपकी मैम को आज्ञा करना। देखो अब दिख रहा है, हाँ जी अब दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पोर्शन भी दिखा देती हूँ साथ में आपको। ये क्या है, ये क्या है आगे, वेजाइना। क्या है ये, वेजाइना। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ आपको, मैंने क्या बताया आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में बताया और उसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, अपनी ओवरी, ये क्या है, अपनी फैलोपियन ट्यूब, ये भी क्या है, अपनी ओवरी, और ये भी क्या है, अपनी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओके जी। ये अपना यूट्रस है, यूट्रस से नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको सर्वाइक्स बोलेंगे, और सर्विक्स सर्वाइक्स जो भी। ठीक है, और ये जो अपना आगे का पोर्शन है इसको हम बोलेंगे वजाइना। क्या बोलेंगे बेटा, वजाइना। ओके जी,
अब हम पढ़ेंगे इनकी फंक्शनिंग। क्या पढ़ेंगे? इनकी फंक्शनिंग। फंक्शनिंग में हम क्या, इसको मैं बिल्कुल ही ऊपर कर देती हूँ। हाँ देखो, फंक्शनिंग पढ़ेंगे अब हम। फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी के बारे में। तो हमने ओवरी की स्ट्रक्चर कैसे बनाई थी? ऐसी सी हमने गुब्बारे टाइप सी क्या बनाई थी? स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। इस स्ट्रक्चर में अब हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए, ये क्या करेंगी? ये ईच मंथ, हर महीने क्या प्रोड्यूस करेगी? एग। ईच मंथ प्रोड्यूस एग। फीमेल के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगी? एग आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी। देखो, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की एज कहां से शुरू होती है? नॉर्मल अगर हम देखें तो 12 साल की एज से फीमेल के अंदर उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो लड़कियां 8th में, 9th में, 7th में हैं, मे बी वो होंगे इतने, कई बच्चों को आजकल, कई फीमेल्स को, लड़कियों को आजकल मतलब उनका प्यूबर्टी टाइम क्या हो गया? अर्लियर हो गया, मतलब कि उनको प्यूबर्टी जल्दी आ रही है। तो हम कह सकते हैं 12 साल से, 10 से 12 साल के बीच में आ सकती है, तो 12 से 16 साल के बीच में उनको प्यूबर्टी आ सकती है। इस एज में क्या होगा? उनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। मेल के अंदर भी चेंजेस आते हैं, फीमेल के अंदर भी चेंजेस आते हैं। हम पढ़ रहे हैं पहले फीमेल के चेंजेस के बारे में। तो हमने क्या बोला कि ओवरी के अंदर प्यूबर्टी के बाद से क्या होगा? प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद से क्या होगा? उसके अंदर हर महीने एक अंडा प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? एक अंडा प्रोड्यूस होगा। अंडे का मतलब ऐसा नहीं है जैसे मुर्गी वाला अंडा, ठीक है, वो इतना छोटा होता है। मैं आपको दिखाऊं कितना छोटा होता है वो एग। वो एक सेल जितना छोटा होता है, ऐसे सा एग होता है। ऐसा नहीं है जैसे मुर्गी का अंडा होता है वैसे होगा, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में ये एक सेल होती है। ये क्या होती है? एक सेल होती है। बस हमने इसको साइंटिफिकली, जब हम सभी चीजों के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे प्लांट में एग सेल्स होती हैं, तो हमने नाम ही क्या दे दिया इसको? एग। जबकि ये अंडे जैसा नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक सेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां से निकलेगी? हर महीने ओवरी से निकलेगी एट द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी किसी फीमेल के अंदर, तो हर महीने उसमें से एक एग प्रोड्यूस होगा। आ रही है बेटा समझ? ओके, आ गया? ओके जी। तो ओवरी का काम हमने क्या पढ़ा? ओवरी का काम है एग को प्रोड्यूस करना। क्या करना? एग को प्रोड्यूस करना। और ये क्या करती है ओवरी? जब प्यूबर्टी आती है तब इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस करेगी? दो फीमेल हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्ट्रोन। क्या है? पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है? प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, जो अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कौन कौन से कैरेक्टर? जैसे अपनी आवाज का तीखा होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, साथ के साथ प्यूबिक हेयर्स का आना, अंडर आर्म्स में हेयर्स का आना। जब हम प्यूबर्टी के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो इन सब चीजों का चेंजेस ये कैसे आते हैं? जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये सब क्या आते हैं? ये सब तब होते हैं जब क्या होगा? जब ओवरी के अंदर से इनका रिलीज इंक्रीज हो जाता है। जब कोई फीमेल छोटी होती है, मतलब कि मान लो 12 साल से 10 साल से छोटी है। देखो,
फीमेल को स्टार्टिंग से मतलब जैसे उसका बर्थ हुआ उस टाइम से पीरियड्स नहीं आते। सुना होगा ना आपने वर्ड पीरियड्स क्लासेस में। आजकल देखो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपके घर में आपकी मम्मी है, मे बी जिनकी बहनें हैं, जिनकी कजन्स हैं, तो हर एक फीमेल, इनफैक्ट मैं तो हर कोई क्या करता है कि इस फेज में किसी ना किसी वजह से सोसाइटी की वजह से एम्बैरेसमेंट फील करने लग जाता है। जैसे मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, थोड़ी एम्बैरेसिंग, मे भी आपकी क्लासेस में भी हुआ होगा ऐसा कि कई बच्चों को, कई फीमेल्स को, जैसे कई बच्चियां होती है जो पढ़ रही होती है, उनको होता है क्या है कि उनको स्टार्टिंग से पता नहीं होता, क्योंकि शुरू में सोच के देखो कि शुरू में आपको पता नहीं है और आप एकदम ब्लीड करने लग जाएं तो कितना ऑकवर्ड, जब बच्चा डर जाता है उस टाइम। हम छोटे ही तो होते, फीमेल भी छोटी होती है, इतनी बड़ी तो नहीं होती, इतनी मैच्योर तो नहीं होती, तो एकदम हम ब्लीड करने लग जाएं तो कितना अजीब लगता है। और वो ब्लीडिंग हमें पब्लिकली हो जाए तो और ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। तो क्लास में क्या होता है कि जो बच्चे 8th में हैं, 9th में हैं, जो लड़कियां होती है, तो उनको मैक्सिमम लड़कियों को ऐसे ही होता है, जो स्कूल गोइंग लड़कियां होती है उनके साथ होता है क्या कि उनको स्कूल में ही पीरियड्स, उनका फर्स्ट पीरियड कहाँ आता है? स्कूल में आता है। मतलब जो मतलब एजुकेशन ले रही है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स, क्या मतलब फीमेल स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रही हैं, उनका एवरेज निकाल के देखें हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम देखते हैं 70 to 80% फीमेल्स का पीरियड स्कूल टाइम में ही आता है। ठीक है, अब सोच के देखो, उसे पता है ही नहीं सबके बारे में, और एकदम उसकी पैंट है वो खराब हो जाए, तो होता क्या है कि फीमेल जो अपने आसपास के फीमेल्स को भी नहीं पता होता, मतलब उनकी जो स्कूल की लड़कियां होती हैं उनको भी नहीं पता होता, उनकी क्लासरूम की लड़कियां, क्योंकि सभी को तो पीरियड स्टार्ट नहीं हो रखे होते, तो बॉयज क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बॉयज क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उनपे हंसना शुरू कर देते हैं, उनपे जोक मारना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर। नेचर ने क्या दिया है, आपकी मदर है, बीट योर मदर, आंट, आपकी सिस्टर, ये सब प्रोसेस एक फीमेल में होना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस अगर नहीं होगी तो ह्यूमन अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी कैसे मेंटेन करेगा? अगर मान लो फीमेल के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती तो क्या बच्चे पैदा होते? नहीं होते। अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो ना मैं आती, ना आप आते, ना कोई और आता, हमारी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी आगे नहीं बढ़ती। तो मैं आपको कहना क्या चाह रही हूं, मैं ये आपको कहना चाह रही हूं कि अगर आपकी क्लास में अगर कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है, कि आपकी क्लास में किसी आपकी क्लासमेट को इन क्लास टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर आपने उनका मजाक बनाया है तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, बिकॉज वी आर मैच्योर पर्सन और हम एजुकेशन ले रहे हैं, अपना एजुकेशन सिस्टम हमें इस सब की एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो हमें उस नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने कभी किसी का मजाक उड़ाया है ऐसे टॉपिक पे किसी फीमेल का, तो आपको उससे अपोलॉजी करनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लो आप किसी फीमेल को, किसी बच्ची को ऐसे इस फर्स्ट एज में देखें, तो उसको एम्बैरेसिंग फील करवाने के बजाय आप उसकी हेल्प करने के अल्टरनेट्स ढूंढे। ठीक है, अगर आपके आसपास के फ्रेंड उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो आपको करना क्या है, उनको समझाना है कि ऐसा नहीं करते, दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ये हमारी मदर्स को भी होती हैं, ये हमारी सिस्टर्स को भी होती है, ये हमारी आंट्स को भी होती है, ये अपनी नानी तो अब काफी बड़े हो गए होंगे तो उनको तो क्या ही। तो अगर हम कहें तो मैं आपको सिखाना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको सिखाना ये चाह रही हूँ कि ये हमारी नेचर का पार्ट है, हमें किसी भी फीमेल को इस टॉपिक पे लेके एम्बैरेसिंग फील नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, आई समझ में बेटा? ओके, तो मैंने क्या कहा, ओवरीज क्या करेंगी, ईच मंथ प्रोड्यूसेस एग, ईच मंथ प्रोड्यूसेस एग, मतलब कि हर महीने क्या करेगी, एक एग को प्रोड्यूस करेगी,
और ये एग प्रोड्यूस करने की प्रोसेस, ये एग प्रोड्यूस करने की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी? जब हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। उससे पहले ओवरीज अपने से एग नहीं निकालेगी, और एग के ओवरी से एग के निकलने की प्रोसेस, जब इस ओवरी से क्या निकलेगा? एग, इसको बोलेंगे हम ओवुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ओवुलेशन। आ रही है समझ आपको? हम क्या बोलेंगे बेटा इसको? ओवुलेशन। ओके, हाँ जी। तो आपको ये क्लियर है मैंने क्या बोला? ओवरी का फंक्शन क्या है? प्यूबर्टी के बाद, जब प्यूबर्टी मतलब हमारी स्टार्ट होगी, उसमें क्या प्रोड्यूस करना? हर मंथ एक एग को प्रोड्यूस करना, और हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी के टाइम आते हैं उनको मेंटेन करना। ठीक है, और ये कितने हार्मोन्स को रिलीज करेगी? ये मेनली 2 हार्मोन्स को, वैसे तो ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है, बट हम मेनली 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। वो हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन है बेटा, और क्या है अपना? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हाँ जी, अब आते हैं आगे। मुझे सिस्टम अच्छा लगा, इससे ना स्लाइड सही चलती है। देखें, अब हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में? हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। किसके बारे में? फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ये क्या थी अपनी? ये थी अपनी ओवरी। क्या थी अपनी? ओवरी। ठीक है, ओवरी है ये। और ये क्या थी अपनी? ऐसे ऐसे सी ट्यूब्स थी, और यहाँ पे अपना क्या था? यूट्रस था। मैंने हाफ पोर्शन बनाया क्योंकि मैंने तुम्हें डायग्राम तो बता ही दिया है, तो तुम अपने आप समझ सकते हो। मैंने हाफ पोर्शन बताया। ठीक है, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? एग। क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे? एग। और इसको हमने क्या बोला बेटा? इसको बोला हमने ओवुलेशन। क्या बोला बेटा मैंने इसको? ओवुलेशन। ठीक है, हाँ जी। अब मान लो हुआ क्या? हमारे यहाँ पे क्या आ गया? स्पर्म। क्या आ गया यहाँ पे? स्पर्म। ये मान लो ये क्या है? स्पर्म। तुम ज्यादा ही बड़ा हो गया ना ये, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? स्पर्म। ठीक है, अगर ये स्पर्म इससे मिल जाए, अगर ऐसा चांस बने कि ये स्पर्म, मतलब कि चांस का मतलब ये है कि फीमेल के अंदर स्पर्म कैसे गया? उसी टाइम गया जब ओवुलेशन हुआ। मतलब ओवुलेशन, देखो 2 चीजें मिलेंगी कब? वो सुना है ना, सेम टाइम सेम जगह ओ मर जानी और छत से मिले, ऐसा कुछ गाना है पंजाबी। तो उसको ये याद करने के लिए क्या है, देखो, एक सेम टाइम और सेम जगह पे मिलेंगे तभी तो उसे मिलना कहेंगे, तभी तो मिलना कहेंगे। तो सेम टाइम पे दोनों इधर मिलेंगे, और इस प्लेस पे अगर मिलें तो क्या हो जाएगा? ये स्पर्म था और ये क्या था? एग। क्या था ये? एग। तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा बेटा? जाइगोट। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया। जब स्पर्म और एग मिलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट। हमसे पूछे मेल गैमेट का नाम बताओ, तो हम क्या कहेंगे? स्पर्म। क्या कहेंगे बेटा? हम स्पर्म। हमसे पूछे फीमेल गैमेट का नाम बताओ, तो हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे एग या फिर ओवम। क्या बोलेंगे? एग या फिर ओवम। यहाँ पे एग या फिर अपना ओवम, जिसको ओवम भी बोलते हैं, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अब जाइगोट बन गया। क्या बन गया? अब जाइगोट बन गया। अब सोच के देखो, हम अपनी हर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ
एक सेल से शुरू करता है। ये क्या है, एक सिंगल सेल बनी। क्या बनी, एक सिंगल सेल बनी। ऐसे मत सोचना ये भी सेल है ये भी सेल है, एक सेल प्लस दूसरी सेल इज इक्वल टू 2 सेल, ऐसा नहीं है। जब दो चीजें मिल गई तो वो एक ही हो जाएंगी ना, ऐसा थोड़ी ना ये दोनों ऐसे ऐसे नहीं है, ये ऐसे हो गए हैं और ये क्या बना ली इन्होंने, एक नई चीज बना ली है, उसको बोला हमने जाइगोट। क्या बोला इस हमने, जाइगोट। अब सोच के देखो, हम जब बेबी की, तो सभी ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा या फिर रियल लाइफ में देखा होगा, इतना छोटू सा होता है, देखा होगा ना, इतना छोटू सा होता है। और हमने क्या कहा, यहाँ पे जाइगोट बना है वो तो एक सेल से बना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा, डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करते 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 ये यूट्रस में आ जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, फैलोपियन ट्यूब का पहला काम है कि उस जगह पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो हमसे फंक्शनिंग पूछे तो हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। तो हमसे पूछे अपना फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो हम कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में होगा। अब क्या बना, जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा, धीरे 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 मदर से न्यूट्रिशन लेते 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 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो। क्या बना देगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सुना है, भ्रूण, भ्रूण सुना होगा ना आपने, कहते हैं कि एम्ब्रियो फिटेसिस, ये सब होता है ना कि क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या अपराध है, ऐसा सुना होगा। एम्ब्रियो सेंटेंसिस तुमने सुना ही होगा ना, ये तो कि अपन सच्ची, तुम देखना, तुम कभी हॉस्पिटल में जाओ ना, तो किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाना है तो उसमें लिखा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक कानूनी अपराध है, और एम्ब्रियो मतलब कि भ्रूण हत्या भी क्या है, एक अपराध है, उसके ऊपर लिखा होता है। तो जाइगोट क्या बनाता है अपना, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो हम क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब का पहला काम क्या था, फर्टिलाइजेशन को करवाना अपने अंदर। सेकंड क्या है, डिवाइडिंग जाइगोट। ये जाइगोट जो डिवाइड करके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो। तो अर्ली एम्ब्रियो, इन छोटी छोटी चीजों को क्या बोलेंगे हम, अर्ली एम्ब्रियो। इसको क्या करना, कहां तक लेके आना, कहते हैं ना कि बच्चा पेट में है, तो पेट में नहीं होता, अपने स्टमक में नहीं होता, वो कहाँ होता है, यूट्रस में। कहाँ होता है वो, यूट्रस में। ये कुछ सेल डिवाइड करने के बाद यहाँ आ जाएगी, यहाँ आने के बाद क्या बन जाएगा, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा 9 महीने फीमेल के अंदर, और क्या बन जाएगा, एक बेबी बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब क्या करेगी, डिवाइडिंग जाइगोट जो है उसको क्या करेगी, उसका ट्रांसफर करेगी, कहां पे, यूट्रस तक। क्या करेगी, यूट्रस तक उसका ट्रांसफर करेगी। इस ट्यूब के थ्रू होते होते तो जाइगोट डिवाइड करते 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 यहां पहुंचा ना, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपना यूट्रस का फंक्शन। अब हम किसका फंक्शन पढ़ेंगे, अपने यूट्रस का फंक्शन। अब आता है अपना यूट्रस, ठीक है। ये अपना क्या था, यूट्रस। मैंने ऐसे यूट्रस बना लिया, ठीक है। ये अपनी फैलोपियन ट्यूब्स थी। यूट्रस का फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्या होगी, ये छोटा छोटा जो एम्ब्रियो बना था ना, अर्ली एम्ब्रियो, इसको क्या बोला हमने, अर्ली एम्ब्रियो। ये यहां तक पहुंच जाएगा, ये एम्ब्रियो कहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक। और यहां आने के बाद ये किससे चिपक जाएगा, ये किससे चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा यूट्रस की वॉल से। मतलब ये यहाँ पे चिपक जाएगा, मतलब ये यहाँ पे चिपक जाएगा। इसके अंदर क्या है, सेल्स हैं। और फिर होगा क्या, ये यूट्रस इसको कवर कर लेगा, ये यूट्रस इसको थोड़ा थोड़ा क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। और फिर प्लेसेंटा बनेगी। प्लेसेंटा के बाद वो होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तब उसको उसकी नाली काटते हैं, वो क्या होती है, प्लेसेंटा होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले ये ध्यान दो यूट्रस का काम क्या है। यूट्रस का काम क्या है, इम्प्लांटेशन करवाना। क्या करवाना, इम्प्लांटेशन
ओ एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, मतलब ये जो एम्ब्रियो आया था, ये जो इस पे चिपकेगा, जो इस पे चिपकेगा या फिर इंबेडेड होगा, तो क्या होगा, ये इसमें धस जाएगा, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या है, इम्बेशन, इम्बेडेशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूट्रस वॉल, और इसी को क्या बोलेंगे हम, इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या करेगा, वो बेबी 9 महीने तक डेवलप होगा, उसका पहले दिल बनेगा, ये हेयर्स बनेंगे, फिर उसके जेनाइटल ऑर्गन्स बनेंगे, किडनीज बनेंगे, हर एक चीज ऑर्गन्स बनेंगे धीरे धीरे इस 9 महीने की प्रोसेस में। और इस 9 महीने की प्रोसेस के बाद वो फुल्ली क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी। ठीक है, आई समझ में? ओके, तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। क्या है ये अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल? आई थिंक इतना ही जाएगा ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलें जी, ये बात पढ़नी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक बात मैं आपको बताऊं, जो अब मेल हैं, जो क्या है, मेल हैं, वो क्या करते, वो उनमें होता क्या है नेचुरली, कि वो, एक सेकेंड, हाँ जी, तो उसमें उनमें उसमें उनमें जो भी उनमें होता क्या है कि प्यूबर्टी के बाद से, प्यूबर्टी में उनमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी में उनमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। जब तक उसकी डेथ नहीं होती, किसी मेल की डेथ नहीं होती, मतलब जब तक बुढ़ापे तक आने के बाद, जब बुढ़ापे में डेथ हो जाती ना, तब तक मतलब मेल है वो प्यूबर्टी से लेके अपना आगे का लाइफ टाइम जो भी है, तब तक स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है, तब तक वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन फीमेल को नेचर ने ऐसी कंडीशन नहीं दी है। एक्चुअली में होता क्या है कि जितने एग बनने हैं, जितने एग बनने हैं, उनका नंबर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब उनका नंबर फिक्स होता है। जैसे ही मान लो उस फीमेल की फीमेल वो जैसे मान लो कोई भी फीमेल है, उसका जन्म हुआ, मतलब उसकी क्या हुई, डिलीवरी माँ के पेट से निकली, वहां तक होगा क्या कि उसके अंदर फिक्स हो जाएगा कि इसके अंदर इतने एग्स प्रोड्यूस होंगे, इतने पूरी लाइफ टाइम तक, मतलब जितना भी मान लो जब तक होंगे, वो इतने ही एग प्रोड्यूस होंगे। मतलब कि एक फीमेल के अंदर क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं फीमेल के अंदर, लिमिटेड नंबर में एग्स प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज ये नेचर की एक प्रोसेस है जिसमें फीमेल को, हर एक फीमेल को इतने ही एग दिए हैं, इतने ही एग उन्होंने दिए हैं कि वो मतलब एक फिक्स पीरियड तक ही क्या कर सके, ओवुलेशन कर सके। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कब आएगी, जब पहला एग प्रोड्यूस होगा, फिर क्या आएगी, अपनी लास्ट आएगी, क्योंकि लिमिटेड नंबर है तो उसका अंत तो कभी ना कभी होना ही है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को बोलेंगे मेनार्च। क्या बोलेंगे, मेनार्च। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को हम क्या बोलेंगे, मेनार्च, और लास्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलेंगे, मीनोपोज। क्या बोलेंगे, मीनोपोज, मतलब पोज होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, यहाँ पे पोज होगी। जब तक अंडा प्रोड्यूस होगा तब तक क्या प्रोसेस होगी, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होगी। जब अंडे ही खत्म हो गए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि 50 से 55 साल की उम्र तक ही एक फीमेल के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं और उनके अंदर क्या आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है।
50 से 55 ऑन एवरेज टाइम है, मतलब जब वो कोई फीमेल 50 से 55 साल के बीच में होगी तब उसके अंदर एग प्रोड्यूस होने बंद हो जाएंगे, और जैसे ही एग प्रोड्यूस होने बंद हो गए तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, मीनोपोज। क्या आ जाएगी, मीनोपोज। आई समझ में? ओके। और इसके बाद एक फीमेल मां कब तक बन सकती है? एक फीमेल 50 या फिर 55 तक ही मां बन सकती है। उसके बाद में अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी बंद हो गई, उसके बाद में वो कभी मां नहीं बन सकती। जबकि एक मेल फादर लाइफ टाइम तक बन सकता है, चाहे वो कितनी एज का, चाहे वो 17 ईयर का हो, 80 ईयर का हो या फिर 100 ईयर का हो। ठीक है, तो मेल के अंदर स्पर्म लाइफ टाइम तक बनेंगे, लेकिन फीमेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं। फिक्स नंबर ऑफ एग्स होने की वजह से उसकी एक लिमिटेड रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। मतलब नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, फिक्स्ड है। और लास्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलेंगे हम, मीनोपोज। और ये किस एज में आती है, 50 से 55 साल की उम्र के बीच में ये आ सकती है। और मेनार्च किसको बोलेंगे हम, अपनी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलेंगे। और ये कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में, 12 से 16 साल के बीच की एज में ये स्टार्ट होती है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कैसे, अब हम ये देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कैसे है। देखें, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, एक ही साइड का डायग्राम बनाऊंगी बेटा, ठीक है। मान लो ये मान लो कि देखें, एक चीज बताता हूं। अब होगा क्या, इन्होंने क्या, ओवरी ने क्या प्रोड्यूस किया, एग। ओवरी ने क्या प्रोड्यूस किया, एग। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चाहता है कि फीमेल के अंदर क्या आए, मेल के थ्रू स्पर्म। क्या आए, फीमेल के अंदर मेल के थ्रू आए स्पर्म। अगर स्पर्म आएगा तो ये फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट होने के बाद ये बेबी बन जाएगा, और वो फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट। और प्रेग्नेंट फीमेल को फिर वो क्या हो जाएगी, एक मदर बन जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लो अगर स्पर्म यहां पे नहीं पहुंचा, मान लो स्पर्म यहां पे नहीं पहुंच पाया, या फिर उनकी टाइमिंग, या फीमेल ने कोई कोइटस ही नहीं किया, या फिर मान लो कि टाइमिंग सेट ही नहीं आई, तो होगा क्या, ये जो एग है, ये जो एग है वो क्या हो जाएगा, यहीं की यहीं डीजनरेट। क्या हो जाएगा, यहीं की यहीं डीजनरेट। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, हर महीने फीमेल के अंदर जो यूट्रस की वॉल है, ये यूट्रस की वॉल है, वो क्या होती है, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब ये है थिक होती है। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ये चाहती क्या, नेचर क्या चाहती है, नेचर चाहती है कि ह्यूमन स्पीसीज आगे बढ़ती रहे। वो क्या चाहती है, ह्यूमन स्पीसीज जो है वो आगे बढ़ती रहे। उसके लिए क्या करेगी, ये तैयार करेगी फीमेल की यूट्रस की वॉल को हर महीने, ताकि क्या चांसेस हो कि यहां से जाइगोट बने, यहां से क्या बने, जाइगोट बने, जाइगोट बना के एम्ब्रियो बने, और एम्ब्रियो यहां पे आ सके। क्योंकि एम्ब्रियो को भी हमें बहुत सारी चीजों की सप्लाई देनी पड़ेगी ना, ब्लड की, न्यूट्रिएंट की, ये सब सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होती है, हर मंथ फीमेल की यूट्रस की वॉल क्या होती है, रेडी होती है और थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑफ कोर्स ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद होगा क्या, इम्प्लांटेशन होने के बाद होगा यूं कि वो फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो एग प्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन यहाँ पे स्पर्म नहीं आ पाया, यहाँ पे स्पर्म नहीं आ पाया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डीजनरेट। मतलब यहीं पे अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, देखो बिल्कुल इससे भी छोटी इसकी नोक है ना, अपने आप का जो इसकी क्या बोले, पेन की, पेंसिल की निब है ना, उससे उतनी जितनी ये सेल होती है, तो वो सेल उसी टाइम क्या हो जाएगी, डीजनरेट। मतलब कि इसको स्पर्म नहीं मिला, 2 दिन ये वेट करेगी, भाई स्पर्म आए, स्पर्म आए। अगर नहीं आता तो ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट। और ये वॉल क्या वेट कर रही है, ये वॉल वेट कर रही है तब से कि भाई यहां से जाइगोट बने, और वो जाइगोट पहुंचता पहुंचता यहां आए। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्म ही नहीं पहुंचा तो कॉमन सी बात है, जाइगोट नहीं बना, जाइगोट नहीं बना तो ये एग अपने आप खत्म हो गया।
तो इसने भी वेट किया 3-4 दिन कि भाई यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, लेकिन इसने क्या देखा, इसने बहुत इंतजार किया। बहुत इंतजार करने के बाद, 3-4 दिन का इंतजार होता है, इसने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद इसने क्या देखा कि भाई वो तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है अब वो अगले महीने ही आएगा, इसलिए मुझे दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। होता है ना कि फीमेल, मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, वो सज धज के बैठी है कि भाई उसका पति मान लो कहाँ है, हम मानते हैं उसका पति कहाँ है, रशिया में है, मान लो रशिया में वो जॉब करता है। तो वो उसने कहा भाई, वो ये सोचती है कि भाई इस महीने आने की उन्होंने बोली थी, तो वो तैयार होके बैठती है कि भाई मतलब वो आएंगे, मैं आरती करूंगी, पूजा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। वो तैयार होके बिल्कुल अपने वेट कर रही है, लेकिन वो उसके हस्बैंड की फ्लाइट ही कैंसिल होगी। मान लो उसके हस्बैंड की क्या होगी, फ्लाइट ही कैंसिल होगी। फ्लाइट कैंसिल होगी तो होगा क्या, वो नहीं आया तो वो थोड़ी उदास होगी, भाई नहीं आया। अब वो अगले महीने तक इंतजार थोड़ी ना करेगी यहाँ पर खड़ी खड़ी कि भाई मैं ऐसी सजी धजी रहूं और यहीं पे खड़ी रहूं पूरा 1 महीना वेट करती रहूं, ऐसा तो नहीं होगा। वो कुछ टाइम तक क्या करेगी, अपने आप को नॉर्मल लाइफ में लेके आएगी। जब उसे लगेगा कि भाई वापस उनके आने की बारी होगी तो वापस तैयार हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही ये क्या करेगी, भाई मेरे पति तो नहीं आने वाले, तो ये क्या करेगी, खुद को शेड कर लेगी, क्योंकि इसको दोबारा भी तैयार होना है ना, दोबारा भी तैयार होना है, तो ये खुद को क्या कर लेगी, तोड़ लेगी। क्या कर लेगी, तोड़ लेगी। तोड़ने को क्या बोलेंगे यहाँ पे, शेड। तो ये यहाँ पे क्या कर लेगी, शेड कर लेगी। यहां से ये चीजें निकल के, ब्लड और ये सब निकल के फीमेल की वेजाइना के थ्रू क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आई समझ में, फीमेल की वेजाइना के थ्रू ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या आता है, ब्लड आता है। क्या आता है, हैवी अमाउंट में ब्लड आता है। इसके अंदर टिश्यूज आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, ब्लड आता है, टिश्यूज इसके अंदर आते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने टाइम पीरियड की है, 28। किसको, ये साइकिल कितने टाइम की है, 28 डेज की होती है। ये पूरा 1 महीना जो होता है वो क्या है, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन इस साइकिल के अंदर ब्लीडिंग का पीरियड कितने दिन का होता है, 5 से 7 दिन का होता है। फीमेल को ब्लीडिंग कितने दिन तक आती है, 5 से 7 दिन तक आती है, ठीक है। कई कम भी आ सकती है, फिजियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है, कोई स्ट्रॉन्ग होती है, कोई वीक होती है, किसी में एनीमिया हो तो उसके अंदर कम ब्लीडिंग आएगी। तो हमने क्या देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है, 28 डेज की, और ब्लीड 5 से 7 दिन उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब फीमेल को क्या यूज करने होते हैं, सैनिटरी नैपकिन। क्या यूज करने होते हैं, सैनिटरी नैपकिन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैड, ठीक है। तो हमारी इंडिया, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड की हर कंट्री क्या बनाती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो क्या यूज, फीमेल किसमें यूज करती है, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पीरियड में क्या करती है, उसको यूज करती है, ठीक है। कई फीमेल्स क्या, फॉर योर नॉलेज, कई फीमेल्स गांव में अभी भी क्या यूज कर रही है, एक कपड़ा यूज करती है। कपड़ा अनहाइजीनिक है। क्या है, कपड़ा अनहाइजीनिक है, बिकॉज उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती। और देखो कि कितने दिन तक, अगर 24 घंटे तक उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता रहेगा तो कॉमन सी बात है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, और फीमेल को इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीमेल को इन्फेक्शन हो जाएगा। तभी अपनी गवर्नमेंट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या करिए, सैनिटरी नैपकिन। अपनी मानुषी छिल्लर थी जो अपनी मिस वर्ल्ड भी बनी थी, उसने पहला इनिशिएटिव क्या लिया था, उसने पहला इनिशिएटिव अपनी जो विनिंग प्राइज की मनी थी उससे क्या लिया था, उन्होंने सैनिटरी नैपकिन्स बंटवाए थे क्यों गांव में। बिकॉज उन्होंने क्या देखा, वो कहाँ थी, वो सोनीपत के मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट थी। तो हुआ क्या, उसमें उन्होंने देखा कि उनके पास, वो डॉक्टर की पढ़ाई तो करी थी, तो उनके पास जो फीमेल आ रही है गांव की, तो उनमें मेन प्रॉब्लम उन्हें क्या देखने को मिल रही है, उन्हें मेन प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो एक्चुअली में क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मतलब कि फीमेल अपना हाइजीनिक
कंडीशन मेंटेन नहीं कर पा रही ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग पीरियड। ठीक है, फिर आजकल डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई हुई है, नैपकिन्स के अलावा बहुत सारी चीजें आजकल फीमेल यूज करती है, मे बी इट्स टैम्पॉन, मे इट्स कप्स। ठीक है, और एक बात ये कि फीमेल, तुमने कभी देखा है कि फीमेल, कई लोग इलॉजिकल भी बोलते हैं इस सब चीजों को। वो क्या कहते हैं कि मतलब कई घरों में क्या होता है कि आपको फीमेल जिनको पीरियड्स का टाइमिंग आती है, ब्लीडिंग की टाइमिंग आती है, उनको अलग रूम में शिफ्ट किया जाता है। आजकल कई गांव में तो अभी भी उनके लिए घर से बाहर एक शेड बना रखी होती है। बहुत जो पुराने रूढ़िवादी पुराने गांव है उनमें ऐसा हो रहा है, और उनको वहां रहने के लिए 7 दिन तक दिया जाता है। उनका मानना है इस टाइम पे फीमेल अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध, मतलब इम्प्योर है। बहुत सारे रिलीजन्स भी ऐसा कहते हैं कि इस टाइम में फीमेल इम्प्योर है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस सिस्टम में ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने क्या कहा कि लोग एक दूसरे के रिलीजन को ट्रोल करने लगते हैं। मे बी हिंदुइज्म को भी, मुस्लिम्स में भी, मे बी क्रिश्चियनिटी का तो मेरे को नहीं पता, सिखों का भी मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो होता क्या है कि फीमेल को 4-5 दिन घर से बाहर रखा जाता है। अगर जिनको घर से बाहर नहीं रखा जाता उनको किचन में नहीं जाने दिया जाता, किचन की किसी चीज को यूज करने नहीं दिया जाता, उनको कोई काम ही नहीं करने दिया जाता। और लोगों को लगता है ये ऑपरेशन है, मतलब कि हम फीमेल को दबा रहे हैं। ये लोग ट्रोल करने के लिए ये सब चीजें यूज करते हैं। जैसे मुस्लिम्स होते हैं, उसमें कहते हैं कि फीमेल नमाज नहीं पढ़ सकती। क्या नहीं पढ़ सकती? नमाज नहीं पढ़ सकती, बिकॉज वो फीमेल इस टाइम में इम्प्योर है। क्या है? इम्प्योर है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। बीट हिंदुइज्म, बीट इस्लाम, जो भी, उसमें क्या बोला कि मेरे अकॉर्डिंग क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकता है इनका। इसमें क्या है कि जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं कि आपको कोई किचन का काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो इम्प्योर नहीं कहना चाह रहे। हमारे कोई भी भगवान ऐसे नहीं है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ऑफेंड ना हो जाए, कि कोई ये सब प्रोसेस ही फीमेल को भगवान ने दी है, तो वो उसको इम्प्योर कैसे कह सकता है? ठीक है, वो क्यों कहेंगे ऐसा? उनका बस ये है कि फीमेल को इस टाइम में बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उनका खाने का मन नहीं करता, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, वो बहुत लो फील करती हैं, ये सब चीजें होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग हर एक रिलीजन में कहना क्या चाह रहे हैं कि फीमेल का इस टाइम एक्स्ट्रा केयर करें। क्या करें? फीमेल की एक्स्ट्रा केयर करें। जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं कि उनको किचन में नहीं जाना, उनको किसी हाथ नहीं लगाना। वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि भाई फीमेल आप रेस्ट करें। आप क्या करें? रेस्ट करें। आपका ये टाइम पीरियड, वो फीमेल को मेरे अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आप इधर रहें और आप आराम करें, बेड पे ही रहें, अपने अच्छे से रहें, कोई काम ना करें। आप 6-7 दिन में अपनी पूरी बॉडी का रेस्ट का टाइम पीरियड दें। आप कोई थकान भरा काम ना करें। उनके लिए ये सब कहा गया है। लेकिन हमने क्या कर लिया है, और इस्लाम में जैसे नमाज पढ़ते हैं, नमाज में आपको बेंड होना पड़ता है। मैंने देखी है लोगों की नमाज, तो उसमें आपको बेंड होना पड़ता है। तो ये जब फीमेल, मैं खुद एक फीमेल हूं, जब वो बेंड होती है, तो बेंड होने जैसे कोई काम करती है, जैसे कि बाल्टी उठाना या फिर कोई भी काम करती है जिसमें बेंडिंग होती है, तब फीमेल को प्रॉब्लम आती है। तब फीमेल को क्या आती है? एकदम क्या आती है? एकदम प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए इस्लाम में भी क्या कहा गया है कि भाई आप रेस्ट करें, अभी इस टाइम क्या करें? आप रेस्ट करें, अभी कोई काम ना करें। लेकिन हमने क्या किया है, हम पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, हमने इस चीज को एक इशू बना लिया है कि फीमेल को ऑपरेशन, मतलब ओप्रेस करें। हम क्या करें? ओप्रेस करें। जैसे मान लो किसी फीमेल की मजबूरी है, मान लो एक फीमेल है, उसके घर में वही एक फीमेल है, उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो अगर वो काम करे, उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वो रेस्ट कर ही नहीं सकती, तो उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई फीमेल है, किसी को पेन कम हो रहा है, मान लो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मान लो किसी को पेन कम होता है, कईयों को ज्यादा होता है, अगर वो फीमेल पीरियड्स में नॉर्मल फील कर रही है और उसका मन है कि वो भगवान को याद करे, मे बी अल्लाह को याद करें, जिसको याद करें, तो वो नमाज पढ़े, जिसको मंदिर जाना है वो जाए। अगर वो खुद को अच्छा फील करें कि भाई हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पेन वेन नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने इस सब को इतना 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 गलत वे में ले लिया है। हमने सुना है कि अगर फीमेल उसमें चली गई, मंदिर में चली गई,
तो लोगों ने उन पे मारना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इलॉजिकल चीज है। भगवान ने फीमेल को इतना ऊंचा दर्जा दिया है हर एक रिलीजन में। हर एक रिलीजन कहते हैं कि जो माँ है, बीवी है, उसके बेटी है, जो भी है उनके ब्लड रिलेशन है, तो उनमें क्या है कि उनके पैरों के नीचे जन्नत है, मतलब उनके पैरों के नीचे क्या है, स्वर्ग है, ऐसा हम कहते हैं। कि हमारे कुरान, पुराण, वेद सब में लिखा है। फीमेल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई है। द्रौपदी का जब हरण हुआ था, चीर हरण, आई डोंट नो मतलब उनका प्रॉपर वर्ड, बट उसमें भी क्या था कि उसके लिए महाभारत कर दी। सोच के देखो कि एक फीमेल की डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है, तो आप उसे इम्प्योर कह के उसको मारोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी फीमेल, ईच एंड एवरी फीमेल रिस्पेक्टेबल है। इनफैक्ट हर एक मेल रिस्पेक्टेबल है अगर वो अपने दायरे में है, अगर वो दोनों अपने दायरे में है, मतलब कि लिमिट, कुछ लिमिट्स होती है हर एक इंसान की, बीट मेल बीट फीमेल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको नहीं आती उनसे पूछो कि उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको मेंटली टेंशन रहती है, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रह पाती, उनकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रह पाती। तो बेटा आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आपकी थिंकिंग भी यही है कि फीमेल इस टाइम इम्प्योर है, तो ये आपकी गलत बात है। किसी भी रिलीजन का पार्ट क्यों नहीं हो, चाहे हम बीट, हिंदुइज्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हैं हम, उसमें फीमेल को, हर एक रिलीजन में फीमेल को बहुत 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 ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो कभी इम्प्योर नहीं हो सकती। उसके लिए बस कुछ पीरियड का रेस्ट दिया गया है कि आप इस टाइम रेस्ट करो। अगर कोई फीमेल ठीक है, वो ठीक फील कर रही है, उसको पेन नहीं है और वो अपनी नॉर्मल रूटीन के काम करना चाह रही है, तो उसको करने दें। वो जो करना चाह रही है उसको करने दे। वो घर के काम करना चाहती है उसको करने दे। कहते हैं अचार खराब हो जाता है। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में कहते थे ये अचार खराब हो जाएगा। मैंने बहुतों के घर में भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैंने देखी जाएगी, अचार खराब होता है तो देखा जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ये सब हमारे दिमाग के वहम है, हमने वहम बना लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वो क्या उसके अंदर कुछ पानी या केमिकल डाल रही है जिससे वो हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप फीमेल की रिस्पेक्ट करें। फीमेल रिस्पेक्टेबल हैं, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ। जैसे हम फीमेल बसेस में ट्रेवल करती है, अगर कोई फीमेल आपको लग रही है कि भाई मतलब कि रेस्टलेस लग रही है, थकान लग रही है उसे, तो आप उसे सीट दे। मान लो वो खड़ी हैं, बस में जगह नहीं है और आप बैठे हैं, तो आप उसे सीट देने की कोशिश करें। बिकॉज मे बी वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग के टाइम पीरियड में हो। सोच के देखो उनका खड़ा रहना कितना मुश्किल है। मैं खुद एक फीमेल हूं, उनका खड़ा रहना कितना मुश्किल, तो आप उनको सीट दें। आप अपनी एजुकेशनल नॉलेज को एक रियल लाइफ में जब तक नहीं लेके आएंगे, तब तक आपकी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? तो हमेशा हेल्पफुल रहें। हमेशा क्या रहें? हेल्पफुल रहें, पोलाइटली रहें और पढ़ते रहें। ये नॉलेज बेसिक नॉलेज है जो अपने बिहेवियर में हमें लाने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो किसी को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में भी समझ में नहीं आया, समझ में क्या, किसी को पसंद भी नहीं आया होगा, ऐसा ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव था एज अ टीचर, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई इश्यू है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा। बट जो है वो सच है। ये हम हर चीज को ऐसे ट्रोलिंग पे नहीं लेके आ सकते कि हर चीज को ट्रोल ही करने लग जाएं। ये ट्रोलिंग का काम पॉलिटिक्स का है। हम पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे, हम करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक आप लाइफ में कुछ पर्सपेक्टिव्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ कैसे नॉर्मल होगी बेटा? आप अलग कैसे रहेंगे? आप अलग कैसे बनेंगे लोगों से? अगर आप किसी भीड़ का ही हिस्सा बने रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप अभी छोटे हैं, लेकिन आप जैसे, आपको पता है ये छोटी छोटी नॉलेजेस होते हैं ना, ये आपकी लाइफ को इन फ्यूचर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि आप बड़े होंगे, शादी होंगे, आपके बच्चे होंगे, फीमेल होंगे आपके साथ एक, जिसका वो अपना घर छोड़ के आपके पास आएंगी। तो ये सब चीजें आपको रिस्पेक्टेबल रहना चाहिए उनके साथ। अगर किसी घर में अभी भी यही है कि फीमेल को अलग रखा जाता है, तो आप इस चीज को समझाने की कोशिश करें अपने घरों में कि ऐसा नहीं है। फीमेल रिस्पेक्टेबल है, थी और हमेशा रहेंगी। और फीमेल तो अपनी बहुत आगे तक जा रही है। मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ, लोग पीरियड्स में अपना जहाज उड़ाते हैं, शिप चलाती हैं, फीमेल पढ़ाने भी जाती हैं, अपने बच्चों को संभालती है, कितना काम करती हैं।
मैं मेल्स को ट्रोल नहीं कर रही, मेल्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके घर पे जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू।